टिप से। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, बहुत अच्छा फीडबैक रहा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो होगा हमारा वह पॉइंट वह होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, हाँ ये मैं चॉइस यहाँ मैं टिक कर दूँ, ये ईस्ट होगा। बहुत अच्छा जवाब रहा आप लोगों का। तो अगला क्वेश्चन या अगला टॉपिक मैं कहूँ हमारा होगा कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, और वह कंडक्टर है तो कहाँ है, स्ट्रेट है। स्ट्रेट वायर एक कंडक्टर आपको मिला है जिससे कि करंट फ्लो कर रहा है। स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो कर रहा है और करंट जो है वह वर्टिकली फ्लो कर रहा है। तब आपको बताना होगा कि वहाँ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा होगा। अब बताइए, जैसे सपोज कीजिए कि वह जो वर्टिकल है वह वर्टिकल कैसे है, ये वायर इस तरह से वायर है और इस वायर पर हम लोगों ने इसको ऐसे लगा लिया, ठीक है। ठीक है, देखिए इस वायर के ये कोई बोर्ड है, उस बोर्ड से वायर निकल रहा है। अब यहाँ इस बोर्ड पर ये करंट आई का डायरेक्शन है। इस बोर्ड पर हम लोगों ने क्या किया, स्प्रिंकल किया, किस चीज़ का, तो ये जो आयरन का जो बुरादा होता है, ठीक है, आयरन होता है। जब आयरन रड को काटते हैं तो आयरन रड को काटने के बाद वहाँ पर हमको निकलता है चूर्ण टाइप का, ठीक है। उसको हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ स्प्रिंकल कर दिया, इसे डाल दिया, ठीक है। ठीक इसी तरह से देखिए, ऐसे डाल दिया। इस तरह से जब डाल दिया तब आप देखिए क्या होगा। डालने के बाद पहले क्या था, यहाँ देखिए, पहले यहाँ पर ऐसे डाल दिया, ये स्विच यहाँ लगा दिया। आप देखिए यहाँ स्विच ऑन, पहले ऐसे रख दिए। यहाँ पर रखने पर तो क्या हुआ कि यहाँ पर कोई ये नहीं होगा, देखिए ऐसे रखा हुआ है, जिधर तिधर रखा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किए तब यह क्या हुआ, स्विच ऑन करने पर यह इस तरह से नहीं रहा, यह क्या हो गया, इस तरह से हो गया। देखिए इस तरह से अलग अलग जगह वह अपना एक हिप बनाने लगा, ढेर जिसको कहते हैं वह बनाने लगा, ठीक है। और यह इस तरह से होगा, वहाँ पर गंदा नहीं हो इसलिए मैं वहाँ उतना नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह से यह लाइन्स ऑफ फोर्स टाइप का होगा। ये क्या हुआ, ये अब देखिए ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को दिखा रहा है ना। इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर आप देखते जाइए कि ये यदि इस तरह से कोई करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से तो ये छोटा सा सर्कल होगा, ठीक है, ऐसे, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ये सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसा बनाता है। वह आपका क्या, आयरन जो फॉइल है वह आयरन फॉइल इस तरह का बनाता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। आयरन फॉइल इस तरह से बना तो लिया, इससे हमको ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उस करंट के चारों ओर या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर कंसेंट्रिक सर्कल बनाता है। कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स क्या हुआ कि ऐसा सर्कल देखिए जिसका सेंटर एक जगह हो उस कंसेंट्रिक सर्कल का, और उसका रेडियस देखिए बदलते जा रहा है। किसी का रेडियस सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, रेडियस बदलते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखिए,
इसके बाद एक और चीज़ हमको पता करना है कि जैसे ही हम इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं, तो मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं तब क्या होता है, तो देखिए ये हिप जो है वह बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता है, वह हिप और स्पेसिफिक हो जाता है, मीन सब अलग अलग हो जाता है। फिर थोड़ा सा भी डस्ट इधर उधर, मैग्नेट ये जो आयरन फाइल है इधर उधर नहीं होता। इससे ये आपको पता तो चल रहा होगा कि जैसे ही हम अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ाते हैं, तो वह जो है और ज़्यादा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। अब इसको और बढ़िया से समझने के लिए देखिए, और बढ़िया से समझने के लिए क्या है कि हम यहाँ पर अब मैग्नेटिक नीडल का यूज किए। मैग्नेटिक नीडल का जब यूज कर रहे हैं तब क्या होगा, उसमें और क्लियर होगा हमको। देखिए यहाँ इसके जगह आप मैग्नेटिक नीडल का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर है ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के पास हम लोग एक मैग्नेटिक नीडल को यहाँ रख दिए, ठीक है। ये मैग्नेटिक नीडल को ही मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से ये मैग्नेटिक नीडल यहाँ है, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ। अब यदि मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो और डिफ्लेक्शन हो जाएगा, जिधर भी डिफ्लेक्शन होगा यह डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। वह अभी मैं डायरेक्शन के आधार पर बताऊंगा। वह डिफ्लेक्शन जो होगा उस मैग्नेटिक नीडल में और बढ़ जाएगा। कब? जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट बढ़ाएंगे तब। इसका मतलब है कि जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वह बढ़ता है। उसके बाद एक और काम करते हैं। ये तो हो गया क्लियर कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड, जब ये क्या है, करंट को यदि हम करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। एक चीज़ हमने समझा। दूसरा चीज़, अब डिस्टेंस पर सोचते हैं कि इस वायर से डिस्टेंस मान लीजिए कि यहाँ लें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यहाँ मान लें कि 1, 2, 3, तो फर्स्ट प्लेस पर डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है। मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन यहाँ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर उससे भी कम हो रहा है, और तीसरा नंबर पर डिफ्लेक्शन सबसे कम हो रहा है। अब देखिए डिफ्लेक्शन से भी हम ये समझ लेंगे कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल को लेकर के जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि डिफ्लेक्शन घटते जा रहा है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव जो है वह, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है वह घटता जा रहा है, ठीक है। इससे हम लोग 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वह कौन कौन कंक्लूजन है वह देखिए। वह कंक्लूजन क्या क्या है। पहला कंक्लूजन, यदि मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, है ना, ये क्या है, B मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड B से डिनोट करते हैं तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस A ले लेते हैं यहाँ, हैं, डिस्टेंस A। ये देखिए डिस्टेंस A1, A2, A3। तो डिस्टेंस जो A1 है, A1 पर ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा, A2 पर उससे कम स्ट्रेंथ दिखा, A3 पर सबसे कम स्ट्रेंथ दिखा। इसका मतलब इधर जैसे जैसे दूर जा रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। ये कौन डिस्टेंस ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे जैसे दूर हो रहा है वैसे वैसे ये क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड घटते जा रहा है। इसलिए यदि इस दोनों को कंबाइन करते हैं तो A जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर हो गया। अब यहाँ पर हो गया B डायरेक्टली I/A हो गया, I/A, दैट इज B इक्वल्स, ये I/A हो गया KI/A। ये आपको रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट आया। देखिए B इक्वल्स KI/A। ये डायरेक्टली का मतलब है कि यदि मैग्नीट्यूड ऑफ
करंट इंक्रीज करता है तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। यहाँ क्या कहता है कि यदि डिस्टेंस बढ़ता है ना, फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, तब मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। क्लियर? तो B इक्वल्स KI/A, ये आपका रिजल्ट है। तो ये हो गया रिजल्ट। अब इस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड हम लोग जान सकते हैं। अब डायरेक्शन इसका कैसे जानेंगे, इसको देखते हैं। तो डायरेक्शन जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, ये आपको बार एंड अगेन पूछा जा सकता है। तो देखिए ये 12 में भी आपको पीछा करेगा, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड कौन रूल है, थंब रूल इसका नाम है, राइट हैंड थंब रूल। देखिए राइट हैंड है ये आपका, राइट हैंड का देखिए दो भाग किया हमने, एक ले लिया ये क्या, ये ले लिया पाम, ये पाम और ये थंब दोनों को अलग कर दिया, दो भाग कर दिया। पाम एंड थंब बोथ शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर के बाद क्या हो रहा है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब है तब यहाँ पर होगा क्या, अब देखिए यदि हम क्या करें, थंब को किसके डायरेक्शन में रखें, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब को रख दिए। अब देखिए इसको बेंड किए, ये पाम को बेंड किए, तो पाम को जब बेंड किए तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स देता, ये बेंड जो हुआ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिया। अब देखिए ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिया, अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इस पॉइंट पर हम यहाँ रखेंगे इसको, ये रखेंगे तो ये क्या हो गया, यदि ये वर्टिकल को नॉर्थ हम लोग मानते हैं, वर्टिकल को, ये बोर्ड पर है, वर्टिकल को यदि हम लोग नॉर्थ मानते हैं तो ये किधर होगा, यहाँ पर है ना, इस जगह। आप ये देखिए इस जगह, इसका नाम हम कह सकते हैं क्या, बोलिए, यह नॉर्थ है तो यह क्या होगा, ईस्ट। ईस्ट में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो वहाँ मैग्नेटिक हम क्या रखेंगे, एक टेंजेंट रख देंगे। टेंजेंट जब वहाँ किसी पॉइंट पर रखेंगे तो वहाँ वह जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, वह टेंजेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो देखिए जब इसको हम माने हैं नॉर्थ, इधर हो गया ईस्ट, तो ये इधर इस साइड हो जाएगा आपका, उसको आप मान सकते हैं क्या, इसको आप किधर मानिएगा, ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये हो गया ईस्ट, ईस्ट हो गया, इधर होगा वेस्ट, तब यह क्या परपेंडिकुलर हो गया, तो इस डायरेक्शन में होगा, ये जान लीजिए। यदि यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं तो यह क्या होगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर यदि मानते हैं तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर तो इस डायरेक्शन में। तो अब इसको सबसे बढ़िया हम लोग यहाँ पर सबसे बेस्ट जो समझने के लिए आप लोगों के लिए हम मान रहे हैं, इसको वर्टिकल मान लेते हैं। यदि इसको वर्टिकल मान लेंगे तो हमको बोलने में अच्छा होगा। वर्टिकल से यहाँ पर ये डायरेक्शन, ये वर्टिकल हो गया। तो अब ये यदि वर्टिकल हम लोग लेंगे, मानते हैं, तो हमको डायरेक्शन मिल जाएगा। क्या डायरेक्शन होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, 4 डायरेक्शन हम लोग मान सकते हैं। और 4 डायरेक्शन मान करके हम अभी आपको बता सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए वर्टिकल हो गया, इस वर्टिकल से इधर हम लोग थोड़ा देर के लिए हम ये माने, इधर से इधर मैं मानूँ साउथ, इधर मैं मानूँ नॉर्थ, है ना। अभी हम लोगों ने लिया था ऐसे साउथ टू नॉर्थ, है ना, साउथ टू नॉर्थ अभी जस्ट माने थे, इसलिए मैं थोड़ा देर के लिए मान रहा हूँ साउथ टू नॉर्थ। अब ये साउथ टू नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो ये जो होगा, ये आपका साउथ ये है, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ। इसको मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ, यही इसी जगह मैं, जिससे कि आपको बढ़िया से पता भी चले कि देखिए ये वर्टिकल ले लिया, ये आपको वर्टिकल मैं कह दिया, इसको वर्टिकल कह दिया, ये कह दिया साउथ, ये कह दिया नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। अब इसका
परपेंडिकुलर जो होगा इसको मैं इसे दिखा रहा हूँ। परपेंडिकुलर जो होगा तो परपेंडिकुलर थोड़ा सा आपको इधर ले लेता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छा होगा समझने में। तो परपेंडिकुलर ऐसे मैं लिया तो परपेंडिकुलर ये ईस्ट हो गया, ये क्या होगा वेस्ट हो गया। अब देखिए इसको समझिए, अब समझने का कोशिश कीजिए। ये हो गया साउथ नॉर्थ, यहाँ हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। अब बताइए हम कोई पॉइंट लिए कहाँ, ईस्ट में, यहाँ ईस्ट में। ईस्ट में जब हम पॉइंट लिए वहाँ टेंजेंट खींचे, वहाँ पर कैसे होगा देखिए ऐसे, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिए, ये ऐसे है, इसको नॉर्थ, इसको थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखे, फिर इसको ऐसे घुमाने के बाद ये क्या हो गया कि ये जब ऐसे घुमाए तो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिया, और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब दिया, अब देखिए तो ये वर्टिकल के हम क्या कहाँ पूछ रहे हैं, इस डायरेक्शन में कोई पॉइंट है, तो इस वर्टिकल के इस डायरेक्शन में ऐसे ये मुड़ा है, तो टेंजेंट हम जो देंगे वह टेंजेंट किधर देंगे, तो देखिए वह टेंजेंट होगा आपका इस डायरेक्शन में। देखिए यह टेंजेंट किधर हो गया आपका, तो टेंजेंट यहाँ पर दिखाया, ये देखिए ये दिखा रहा है टेंजेंट किधर होगा, आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये टेंजेंट किधर दिखा रहा है, तो देखिए ईस्ट पॉइंट में, इस वर्टिकल से ईस्ट पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड यदि निकालना है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ पॉइंट पर यदि कोई डायरेक्शन निकालना है, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो वह मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पर डायरेक्शन होगा वेस्ट। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं वहाँ हो जाएगा वेस्ट। यदि कोई पॉइंट है जो कि आपको वेस्ट में है और वेस्ट पर टेंजेंट खींचेंगे तो वह क्या देगा हमको, नॉर्थ, सॉरी ये साउथ लिए हम लोग, तो ये साउथ, ये देखिए साउथ है तो इधर साउथ के डायरेक्शन में। तो आप लोग उम्मीद है कि डायरेक्शन भी समझ गए होंगे। तो अब इसको मैं लिखा देता हूँ, तो लगता है कि आप लोग और क्लियरली इसको समझ जाइएगा। तो मैं लिखा रहा हूँ क्या, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में हम लिखते हैं इफ़ वी कैच द कंडक्टर, if we catch the conductor by right hand thumb indicate the direction of current, then palm will indicate direction of magnetic lines of force, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये इतना हो गया। अब लेकिन डायरेक्शन चूंकि हमको लेना है तो क्या होगा, इसके टेंजेंट पर भी हमको बात करनी होगी। तो देखिए टू गेट द डायरेक्शन we have to draw the tangent, at that point where magnetic field is to be determined। ठीक है,
that tangent will give the direction of magnetic field at that point। ठीक है, तो ये रहा आपको राइट हैंड थंब रूल। इसको लिखना आपको, यदि लिखने के लिए कहेगा तो इतने लिखिएगा। इफ़ वी कैच द कंडक्टर बाय राइट हैंड, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन पाम विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यही आपका है, ठीक है। आप और यदि लिखना चाहते हैं, मैं दिखा दिया कि आपको क्या होना चाहिए। थंब, यहाँ पर आप कहीं भी चाहें तो लिख सकते हैं, थंब शुड परपेंडिकुलर टू पाम, ये होना चाहिए, थंब परपेंडिकुलर टू पाम। हो गया, इतना ही, बहुत देर हो गया, बहुत लोग चले भी गए। इतना देर रुकने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।